हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक अलग टॉपिक पर। टॉपिक शादी से रिलेटेड ही है अभी, लेकिन कुछ अलग टॉपिक है जिसके बारे में आज बात करनी है नैन्सी और तारा, और नैन्सी के हस्बैंड से रिलेटेड कुछ बात करनी है। साथ में मंजू दीदी जिनका फर्स्ट चोरी हुआ था शादी में, उससे रिलेटेड बात करनी है। अब लोग सोचते हैं कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया और हम ही बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई बात पब्लिक कर देते हो तो उस बात पर पब्लिक का रिएक्ट करना बनता है। या तो आप जरूर नहीं कि पब्लिक हमेशा अच्छा ही बताएगी, पब्लिक को जैसा लगता है पब्लिक वैसे ही बताती है। तो बात करते हैं अब नैन्सी और तारा से, स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि दीदी आप अपना कंटेंट डालो, तो भाई मेरा पिछले 2 साल से रिएक्शन चैनल ही है, तो मैं रिएक्शन वीडियो भी डाल सकती हूँ। अपना डेली कंटेंट नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 1-2 वीडियो अपनी पर्सनली डाल दूँगी। तो बात करते हैं नैन्सी और तारा की। तो नैन्सी और तारा आपको पता है कि बेस्ट फ्रेंड है। नैन्सी ने अपनी वीडियो में बोला था कि तारा को मिला क्योंकि तारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो शादी में लास्ट तक रही थी। उसके बाद तारा की एक वीडियो आती है कि मुझे इस सब चीज़ों में मत घसीटो क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। और सच में वो कंट्रोवर्सी में पढ़ती ही नहीं है। जब एक प्रैंक हुआ था कुछ टाइम पहले, एक प्रैंक हुआ था, तारा ने एक प्रैंक किया था प्रेगनेंसी वाला, तो उसको लेकर भी तारा पे बहुत सारी वीडियोस बनी थी, तारा पे बहुत सारे कमेंट आए थे नेगेटिव। लेकिन तारा ने क्या किया था, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। तो अब क्या हुआ, आज जब इंस्टाग्राम खोला, बहुत सारे लोगों ने ये बात नोट की है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना नोट की हो। तो तारा ने नैन्सी को और नैन्सी ने तारा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। जबकि तारा ने तो सबको अनफॉलो कर दिया है, सिर्फ अपने हस्बैंड राहुल भैया और अपना बेटा ध्रुव, 2 आईडियों को फॉलो किया हुआ है, बाकी सबको अनफॉलो कर दिया है। और नैन्सी ने भी तारा को अपने इंस्टाग्राम पे से अनफॉलो कर दिया है। तो देखो, शादी एक नैन्सी की शादी ऐसी बन गई है ना कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, और लोग हमेशा याद रखेंगे नैन्सी की शादी को। नैन्सी की शादी, जितने भी बड़े बड़े ड्रामे हुए हैं ना, सब नैन्सी की शादी में हुए हैं। तो नैन्सी और तारा ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। तो इससे क्या मतलब है कि ज़रूर हम ये तो नहीं कह सकते कि पक्का क्या हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में भी कुछ हुआ है, जिसकी वजह से तारा ने सबको अनफॉलो कर दिया है, और साथ में नैन्सी को भी अनफॉलो कर दिया है, और उधर से नैन्सी ने भी तारा को अपने इंस्टा से अनफॉलो कर दिया है। कुछ भी ये नहीं पता अनफॉलो क्यों किया है। आप समझ सकते हो सब शादी की वजह से ही हुआ है जो कुछ हुआ है। फर्स्ट टॉपिक तो ये था। सेकंड टॉपिक था नैन्सी के पति के बारे में। तो गौरव भैया, मैंने आपको सपोर्ट किया, आपकी बहुत इज्जत भी करती हूँ। मैंने सपोर्ट किया था नैन्सी के फादर को, क्योंकि एक बाप जो है ना, वो अपनी पूरी दौलत लगा देता है अपनी बेटी की शादी करने में, और हर बाप ये सोचता है, माँ बाप की कोई कसर ना रहे उसकी बेटी की शादी में। तो वहीं नैन्सी के पापा को जब मम्मी पापा के ऊपर ऐसे हो रहा था कि मिठाई नहीं दी, ये नहीं दी, ऐसे छोड़ो इस बात को, तो उस चीज़ को हमें गलत लगा था, तो हमने उस पर आवाज़ उठाई थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो गौरव भैया की, जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं सोचा था कि उसको मैं थोड़ा इग्नोर भी किया था, लेकिन जब मैंने कल फिर उनकी वीडियो देखी तो उनमें फिर एक बात ऐसी बोली जो अच्छी नहीं लगी। तो मैं सोचा कि आज मैं पर्सनली उनको बोल देती हूँ कि ये बातें आपकी अच्छी नहीं लगी। आप एक मतलब आर्मी मैन हैं, ठीक है, आप एक फ़ौजी हैं, तो फ़ौजियों की हम बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप इंडियन आर्मी हैं, और इंडियन आर्मी की वजह से ही हम लोग अपने घरों में सुरक्षित होते हैं। सबको पता है कि एक इंडियन आर्मी क्या मायने रखता है भारत के लिए, भारत देश के लिए, है ना, हमारे देश के लिए क्या मायने रखता है। हुआ क्या कि जब आपने उस दिन, आप शायद नोट भी ना किया हो, आपने जब उस दिन दीपा दीदी के लिए वीडियो बनाई थी और हिमांशी के लिए, आपने जवाब दिया था इनको, तो आपने उसमें एक वर्ड यूज किया था, है ना, औरत जात, ये औरत जात है ना। तो वो वर्ड मुझे बहुत गंदा लगा था आपका, औरत जात। औरत जात क्या होती है भैया, आपसे भी आप एक आर्मी के जवान से ये वर्ड ना अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते हैं, ठीक है। औरत जात क्या है, आपको, आपकी जो मम्मी हैं, आपकी जो बहनें हैं, आपकी फैमिली में जितनी भी फीमेल्स हैं, सब औरत ही है ना।
तो आपने जो वर्ड यूज़ किया ना औरत जात वाला, ये वर्ड आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस चीज़ पे मैं उस दिन भी बोलने वाली थी पर मैंने नहीं बोला था, लेकिन आज बोल रही हूँ। ये औरत जात वाला वर्ड जो है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आपसे उम्मीद करूँगी कि आज के बाद आप ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका, आपने जब देखो सबसे बड़ी जो ट्रेजी वो हुई है शादी में, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है मंजू दीदी का, है ना। क्योंकि एक आदमी का अगर 10 रुपये भी खो जाते हैं तो उसको ढूंढने लग जाते हैं कहाँ गए। तो उनके तो मैं नहीं पता नहीं कितने पैसे थे, लेकिन उनके तो पैसे हुए हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रही किसने चुराया, उनका पर्स चोरी हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ नहीं, कुछ भी हुआ हमें नहीं पता इस बारे में, है ना। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बात आती हैं तो उस बात पे तो हम लोग बोलते हैं। तो जो उनका पर्स चोरी हुआ है, चोरी हुआ, खो गया, जो भी हुआ, तो आपने कल जब अपनी वीडियो में बोला कि आपने थोड़ी सी पहले उनकी एक्टिंग करी कि हे भगवान मेरा पर्स चोरी हो गया, और उसमें तो इतने पैसे 4000 रुपये थे कि नैन्सी तुमने 4000 रुपये लिए उनके। तो जो नैन्सी का वर्ड था और आपका वर्ड था ना, वो बहुत गंदा था उनको पैसे को लेकर कि लाओ अपना पेटीएम नंबर अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं 4000 रुपये के हमारा। आप सुन लेना आपने क्या बोला था कल, ठीक है। तो देखो, अगर मंजू दीदी आप लोग घर गई हैं, आपकी मेहमान है ना, उनका पर्स खो गया, कैसे भी हुआ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता था कि उनको उनके किराए के, आपका फ़र्ज़ ये बनता था कि कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ हो गया, हम देखेंगे, अगर मिल गया तो हम आपको देंगे, है ना, कोशिश करेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारी मेहमान हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको घर तक जाने का जो किराया है वो हम दें, है ना। लेकिन जैसे मंजू ने बोला कि उन्होंने मुझसे किराए तक के लिए नहीं पूछा, तो मैं उधार पैसे लेकर आई, कर्जा लेकर पैसे लेके आई वहाँ से, तो वो बहुत गलत था, है ना। अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आ रहा है, बाकी सब चीज़ों को एक साइड छोड़ो, अगर कोई मेहमान आपका आ रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका अगर कोई सामान खो जाता है तो वो बेशक ना मिले, लेकिन अगर किसी के पैसे खो गए, आने जाने का उसका साधन ही वो है और वो नहीं आ जा पा रहा है, उसके पास बाकी कुछ नहीं है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ था कि आप लोगों को उनका किराया देते कि वो घर तक आ जाए, ठीक है। बाकी मंजू दीदी ने किसी मिठाई के ऊपर, कोई लिफाफे के ऊपर कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। उन्होंने ये बात भी इसलिए रखी थी क्योंकि हिमांशी ने अपनी वीडियो में बोला था कि मंजू दीदी का पर्स चोरी हो गया था। उसके बाद उन्होंने ना तो फिर कोई वीडियो बनाई, ना बाद में कोई वीडियो बनाई। और रही उनकी रोने वाली बात, जब कोई सामान खोता है ना तो इंसान ड्रामे वाला नहीं होता है, अपने आप आंसू आ जाते हैं। देखिए, अब किसी का ATM खो जाए या किसी के 500 रुपये भी खो जाए तो कितना जोर पड़ता है, तो उनका तो पूरा पर्स ही खो गया। तो उनकी इस रोने पर जो एक्टिंग उतारी वो नहीं उतारनी चाहिए थी, रियलिटी में दुख होता है। अब एक थर्ड टॉपिक और था, मैं सोची उस टॉपिक पे बात करूं या फिर नहीं करूं। और अब जो कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी आपके ऊपर वो वीडियो बना रही है, दीदी आपके ऊपर वो वीडियो बना रही है, तो देखो, और आपके वो ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल लिया है, देखो वो बोल रहे हैं तो उनका मुंह गंदा हो रहा है। गंदे वर्ड ना तो मैं अपनी वीडियो में यूज करती हूँ, ना गंदे वर्ड में अपनी वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। बाकी जो जैसा बोलता है वो उस चीज़ से अपनी पहचान बताता है कि हम कैसे हैं, उस चीज़ से वो जिसके ऊपर बोल रहा है उसकी पहचान नहीं कराता, अपनी पहचान कराता है कि हम कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हम कैसा बोलते हैं, ठीक है। मैं ना तो किसी को गंदा बोलती हूँ, लेकिन कोई गंदा बोलता है तो उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि हमसे इन चीज़ों को सीखने के लिए कोई PhD करता है, PhD कोई नहीं करके आता, सब ऐसे ही बोल जाते हैं, सबको आता है सब कुछ बोलना, ठीक है। और एक बात और बता दूँ कि जैसे मैंने कल दीपा दीदी ने झूठ बोला था कि इसने ऐसा बोला, पति को ऐसा बोला, तो मैंने 1 मिनट में आप लोगों को वीडियो सुना के साबित कर दिया था कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं। और मैं चाहूँ तो जो लोग जो बोल रहे हैं ना, मैं उसका हर चीज़ का प्रूफ देके क्लियर कर सकती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लोग कितना ही झूठ बोल रहे हैं ना, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, मैं हर चीज़ को क्लियर कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, और लोगों को गलत ठहरा भी सकती हूँ जो ये सब कुछ बोल रहे हैं, उनका सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुना सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ विद प्रूफ कि क्या सही है क्या गलत है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ लोगों के साथ झक मारना नहीं चाह रही बिल्कुल भी, क्योंकि वो है नहीं कि मैं उनको मुँह लगाऊँ, मैं उनको समझती नहीं हूँ, मैं इतना भी नहीं समझती उनको कि वो इतने से भी कुछ हैं, ठीक है। मेरे लिए वो कुछ नथिंग, कुछ मैटर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दे रही हूँ, ठीक है। देने को तो मैं उनकी बोलती 1 सेकंड में बंद कर सकती हूँ, पर नहीं बोल रही हूँ तो इसलिए क्योंकि आप लोग जो नए जुड़े हैं वो नहीं जानते हैं, जो पहले जुड़े हैं वो सब सच्चाई जानते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए। और आप लोग कहते हैं ना फैमिली वो इंटरव्यू वीडियो, और अपनी फैमिली के बारे में बताइए अगर आप लोग चाहेंगे, और इस वीडियो पे बोलेंगे कि दीदी बताइए अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें और अपनी फैमिली के बारे में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी सब कुछ A to Z, विद फैमिली मेम्बर से मिलवा दूंगी सबसे।